हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें बायोलॉजी का टॉप 25 क्वेश्चन, जिसमें कि क्या किस तरह का सवाल बनता है और ये सभी एग्ज़ाम में काम आएगा। एसएससी हो, जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, आईएएस एग्जामिनेशन हो इवेंट, तो उसमें भी काम आएगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझने में हेल्प करेगा। तो हम लोग एक एक करके जो है सवाल यहाँ डिस्कस करते चले जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह का सवाल बनता है। 25 क्वेश्चन है उसमें। और ये हमारा जो है टैलेंट एकेडमी के नाम पे ये अगला चैनल है, जो कि सबका अलग अलग चैनल है। टैलेंट एकेडमी झारखंड का अलग चैनल है और जनरल स्टडीज जीके जीएस का अलग है, खोटा का अलग है। इस तरह से हम लोग अलग अलग जो है इसको करने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो है सेलेक्टेड चीज़ें जाएगा। तो ये हम लोग आज जो है डिस्कस करेंगे। ये इसमें ये है कि पहला सवाल है हमारा, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, यानी जूलॉजी किसका स्टडी करता है। तो जूलॉजी जो है जीवित एवं मृत दोनों का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारा क्या कहलाएगा, जंतु विज्ञान के अंतर्गत आएगा। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर इज सेड टू बी द एंथोलॉजी। ये जो है आपका सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कीटों के अध्ययन को जो है एंटेमोलॉजी कहा जाता है। एंटेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इसको एंटेमोलॉजी कहते हैं हम लोग। और बाकी बात है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है। यानी इनमें से कौन सा जो एक ऐसा विषय है जो जनसंख्या, पॉपुलेशन एंड ह्यूमन ट्राइब्स के बारे में, ह्यूमन जो है ट्राइब्स के बारे में बताता है। तो इसमें हो जाएगा जनांकीय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ये आपको जो है 4 का सी। भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। भारतीय संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण है ना, साइंटिफिक जो है उसका कंपैरिजन को क्या कहते हैं हम लोग। तो जो है इसका हो जाएगा इथेलॉजी। इथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, है ना। तो ये जो है इथेनोग्राफी वगैरह भी आएगा आगे, इथोलॉजी भी आएगा। इथेलॉजी कहलाता है इथिक्स। हम लोग देखेंगे इथिक्स एक्चुअली कहा जाता है जो कोई भी चीज़ सही है गलत है विद द प्रॉपर रीजन। कोई भी चीज़ सही है और उसको प्रॉपर रीजन के साथ सही है तो उसको हम लोग इथिक्स कहते हैं। तो इसी तरह से अगला ये दोनों का भी आएगा। तो 5th का हो जाएगा ए नंबर यहाँ आंसर। 6 है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को, इस ज्ञान को में उपयोग करने को क्या कहते हैं। एक्चुअली जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन को क्या कहा जा रहा है, तो ये कहा जाता है बायोनिक्स। बायोनिक्स जो है ये स्टडी करता है किसका, कि जो लिविंग वर्ल्ड में जो भी कार्य है, गुण है, पद्धति है, उसका अध्ययन को उपयोग करने को कहा जाता है बायोनिक्स। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पैलियो जो है किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, तो ये पादप जीवाश्म का, यानी प्लांट फॉसिल्स के अध्ययन को पैलियो जो है बायोलॉजी कहा जाता है, पैलियो वनस्पति कहा जाता है इसमें। तो ये हमारा हो जाएगा 7 का डी हो जाएगा। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, तो हम लोग इसको जो है सेरीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर हो गया हमारा जो है मधुमक्खी पालन से, हॉर्टिकल्चर हो गया बागान की खेती से, फ्लोरिकल्चर हो गया आपका फ्लावर का कल्टीवेशन से। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है किससे किया जाता है, तो एपीकल्चर से किया जाता है। पीछे भी देख चुके हैं हम लोग, अभी बात किए। तो 9 का हो जाएगा आपका सी, है ना। उसके बाद 10 का है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ओलेरीकल्चर कहा जाता है इसको, ठीक है। और फ्लोरिकल्चर और ओलेरीकल्चर दोनों अलग अलग है। तो ओलेरीकल्चर कहा जाता है किसको, ओलरीकल्चर कहा जाता है किसको, ये सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों को कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला है विटीकल्चर, ये अंगूर की खेती के लिए कही जाती है विटीकल्चर। वर्मी कल्चर के प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है। वर्मी कल्चर में कौन सा वर्म जो है जनरली जो कंपोस्टिंग में आखिर कौन सा इसमें वर्म्स काम आता है। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन हो जाएगा डी, अर्थवर्म जो है केचुआ जिसको बोलते हैं, जो किसान का मित्र कहा जाता है। तो किसान का मित्र किसे कहा गया है, केचुआ को कहा गया है। जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। तो वृद्धों के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। वृद्धावस्था में काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहा जाता है, तो ये जेरेंटोलॉजी। सेम सवाल है एक्चुअली 13 और 14, तो थोड़ा थोड़ा जो है केवल अंतर जो है यहाँ आपको नजर आता है। उसके बाद हमारा सवाल नंबर है 15, इसमें है कि पेडोलॉजी जो है किसके अध्ययन को, तो पेडोलॉजी एक्चुअली है मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 15 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, कि मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है।
उसके बाद अस्थियों के अध्ययन यानी कि बोन्स के स्टडी को क्या कहा जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है ना। बीमारी भी होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस करके, जो विटामिन डी की कमी से होता है, हम लोग इसको जानते हैं। सर्पों के विषय में जानकारी यानी स्नेक्स का स्टडी जो है क्या कहलाएगा यहाँ पे, तो ये है सर्पेटोलॉजी कहलाता है, स्नेक का अध्ययन को कहलाता है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स वैसा प्लांट है जो कि जिसका जड़ जो है वो नहीं होता है, यानी कि मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी कि हम लोग जड़ ऐसा समझिए कि इसमें मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगा और केवल प्लांट में ही है, उसमें पादप संवर्धन जो है हम लोग करते हैं, तो ये उसी को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसमें बिना मिट्टी का उसमें जड़ वड़ जो है हो सकता है, उसको फिर हम लोग लगा सकते हैं बाद में, या फिर वैसे हम लोग बर्तन में रखते हैं जिसमें कि इसमें जड़ नहीं बनता है इसका, मिट्टी का जरूरत नहीं पड़ता। मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए, अगार मीडिया या फिर और भी प्लांट टिश्यू कल्चर जो करा जाता है इसी से करा जाता है। 18 नंबर का जो ये है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी का उद्गम हुआ था, ये इसका कब माना जाता है पृथ्वी का उद्गम, तो बोला जाता है ये ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये माना जाता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो ऑप्शन है यहाँ पे, तो यह नील हरित जीव है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी को माना जाता है ना। और ब्लू ग्रीन एल्गी एक तरह का जो है एल्गी है जो ये आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और सबसे पुराना जीव इसी को माना जाता है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है, तो ये किस पर जो है डार्विन इवोल्यूशन थ्योरी या डार्विन थ्योरी जो है बताता है, तो डार्विन इवोल्यूशन ये एक्चुअली जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, या ओवर प्रोडक्शन होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड ऑब्जर्वेशन, तो ये सभी होगा एक्चुअली। ओवर प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन होगा फिर स्ट्रगल करेगा वो एग्जिस्ट होने के लिए, वेरिएटी जितना ज़्यादा वेरिएंट्स होगा उतना ज़्यादा उस सर्वाइव कर पाएगा वो, और जो बेस्ट होगा उनमें से वही सर्वाइव करके जो है रह पाएगा। तो 21 का हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन। अगला है 22 नंबर सवाल कि विकासवाद का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो विकासवाद का सिद्धांत जो है ना, जो इवोल्यूशन जो थ्योरी है वो डार्विन के द्वारा दिया गया था। जीव विकास इवोल्यूशन का सर्वप्रथम किसने बताया था, तो जीव विकास को बताने वाले जो व्यक्ति थे वो थे एक्चुअली कौन, तो लेमार्क थे। तो लेमार्क का सिद्धांत भी आता है इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जीव विकास जो है किसने समझाया था सबसे पहले, तो इसका हो जाएगा डी। 24 जो है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो एक्चुअली हो जाएगा ये किसने किया था, तो ये हो जाएगा 24 का डी। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ह्यूगो डी व्रीच, जो कि एक बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट हैं, ये इनका नाम आता है। विकास का मुख्य कारक क्या है, व्हाट इज द मेन फैक्टर ऑफ द डेवलपमेंट, तो यहाँ पे या इवोल्यूशन, तो 25 का डी हो जाएगा। प्राकृतिक वरण, जिस तरह से उसको इन्वायरमेंट मिलता है उस हिसाब से यहाँ होता है। तो हम लोग आज इसको यहाँ तक देखें, अगला टेस्ट सीरीज भी इसमें आएगा।